अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर वाक ट्यूटोरियल्स। तो स्टूडेंट्स, हमने केमिकल कोऑर्डिनेशन का पोर्शन जो है वो स्टार्ट किया हुआ है और उनमें जो हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं इनको डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले लेक्चर में हमने पिट्यूटरी ग्लैंड को डिस्कस किया और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, पेंक्रियाज। तो जो पेंक्रियाज हैं ये ह्यूमन बॉडी में जो स्टमक है इनके साथ मौजूद होता है और जो इंटेस्टाइन का पहला पोर्शन है जिनको डुओडेनम कहते हैं इनके साथ ये कनेक्टेड होता है। तो स्टमक बॉडी में जो पेंक्रियाज है बॉडी में स्टमक के साथ होता है और जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पोर्शन है डुओडेनम इनके साथ अटैच होता है। तो हम जो है एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो पेंक्रियाज जो है इनमें दोनों ग्लैंड्स पाए जाते हैं। इनका एक्सोक्राइन ग्लैंड भी पाया जाता है और इनमें एंडोक्राइन ग्लैंड भी पाया जाता है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड को हमने जो केमिकल कोऑर्डिनेशन लेक्चर है उनमें डिस्कस किया हुआ है। तो पेंक्रियाज के दो पोर्शंस हैं, दो टाइप ऑफ टिश्यूज हैं, एक है हमारे पास एक्सोक्राइन और दूसरा हमारे पास है एंडोक्राइन। तो जो पेंक्रियाज है इनमें एक्सोक्राइन के जो टिश्यूज हैं इनको क्या कहते हैं, इनको एसिनर सेल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एसिनर सेल्स हैं। तो ये एसिनर सेल्स जो हैं ये एक जूस सीक्रेट करते हैं जिनको पेंक्रियाटिक जूस कहते हैं। तो ये पेंक्रियाटिक जूस ये जो एसिनर सेल्स है इनमें पेंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस हो जाता है और फिर इस डक्ट के जरिए यहां पर डुओडेनम में आ जाता है और डाइजेशन में हेल्प करता है। तो इनका जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है ये पेंक्रियाटिक जूसेस सीक्रेट करता है और डाइजेशन में हेल्प करता है और ये जूसेस जो है ये एसिनर सेल्स सीक्रेट करते हैं। तो इसके साथ साथ पेंक्रियाज में दूसरे टाइप ऑफ टिश्यूज हैं जिनको क्या कहते हैं, जिनको आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस कहते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस हैं। तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस टिश्यूज जो है ये क्या करते हैं, ये सीक्रेशंस करते हैं जो हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड का फंक्शन सरंजाम देती हैं। तो इन आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस में हमारे पास टू टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, एक हमारे पास अल्फा सेल्स हैं और दूसरा बीटा सेल्स हैं। तो बीटा सेल्स जो हैं ये एक हार्मोन सीक्रेट करते हैं जिनको इंसुलिन कहते हैं और जो अल्फा सेल्स हैं ये ग्लूकागॉन हार्मोन सीक्रेट करते हैं। तो जो पेंक्रियाज है इनका जो एंडोक्राइन पोर्शन है वो क्या करता है, वो टू टाइप्स ऑफ हार्मोन्स रिलीज करता है जो हमारे पास इंसुलिन और ग्लूकागॉन है। तो अब हम जो इंसुलिन और ग्लूकागॉन है इनका जो फंक्शन है इसको डिस्कस करेंगे। तो पहले हम इंसुलिन की बात करते हैं कि इट इज सीक्रेटेड व्हेन द ब्लड ग्लूकोज लेवल इज हाई। तो जब आप खाना खा लेते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, दूसरे जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं वो मौजूद होते हैं। तो खाना जो है इनकी डाइजेशन हो जाती है। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनके जो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाते हैं और वो टुकड़ा हमारे पास क्या है, वो ग्लूकोज होते हैं। तो ये ग्लूकोज डाइजेस्टिव सिस्टम से कहाँ चले जाते हैं, ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो जब ब्लड में ये ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल जो है ब्लड का वो क्या हो जाता है, वो हाई हो जाता है। तो ये ब्लड जो है ये तो सारे बॉडी में मूवमेंट करता है। तो ये जब पेंक्रियाज से ये ब्लड गुजरता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस से तो यहाँ रिसेप्टर्स होते हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं। तो जब रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाते हैं वो क्या करते हैं, वो इंसुलिन की सिक्रीशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो इंसुलिन है ये ब्लड में सिक्रीट कर दिया जाता है।
तो क्या होता है कि इंसुलिन हमारे पास कब सीक्रेट होता है कि जब ग्लूकोज लेवल, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो जब हाई हो जाता है तो इंसुलिन रिलीज हो जाता है, सीक्रेट हो जाता है। तो वो क्या करता है, इंसुलिन एक्ट ऑन लिवर एंड मसल सेल्स टू टेक ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड। तो ये लिवर सेल और मसल सेल पे एक्शन करता है कि वो ब्लड से ग्लूकोज जो है अपने अंदर ले ले। तो लिवर और मसल क्या करते हैं कि दे टेक अप ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड एंड दिस ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन एंड इन ग्लाइकोजन फॉर्म इट इज स्टोर्ड। तो लिवर और मसल सेल्स ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर लेते हैं और ग्लाइकोजन जो है वहां पे फिर स्टोर हो जाती है। और इसके अलावा जो इंसुलिन है दूसरे बॉडी सेल्स को भी स्टिमुलेट कर लेते हैं कि ब्लड से वो ग्लूकोज अपने अंदर ले ले और जो मेटाबॉलिज्म है वो मेटाबॉलिज्म का फंक्शन कर सके। तो मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि जो ग्लूकोज है इनकी ब्रेकडाउन हो जाती है और एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो इन एनर्जी से हम फिर अपना काम, जो डेली लाइफ एक्टिविटीज है वो परफॉर्म करते हैं। तो इस मैकेनिज्म के थ्रू कुछ ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है, कुछ मेटाबॉलिज्म में इस्तेमाल हो जाता है। तो इस मैकेनिज्म के थ्रू जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है, यानी ब्लड में जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है वो नॉर्मल हो जाती है। तो जब ब्लड में ग्लूकोज कंसंट्रेशन नॉर्मल हो जाती है तो इंसुलिन की सिक्रीशन जो है वो स्टॉप हो जाती है, बंद हो जाती है। तो इस मैकेनिज्म के थ्रू जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है इंसुलिन इनको नॉर्मल रखता है, मेंटेन रखता है। तो ये तो इंसुलिन की बात हो गई। दूसरा हमारे पास जो हार्मोन है इनको क्या कहते हैं, ये है हमारे पास ग्लूकागॉन। तो ग्लूकागॉन क्या है, इट वर्क्स अपोजिट टू द इंसुलिन। ये इंसुलिन का जो फंक्शन है इनके बिल्कुल अपोजिट फंक्शन करता है। ये क्या करता है कि जब बॉडी व्हेन द इट इज सिक्रेटेड व्हेन द ब्लड ग्लूकोज लेवल इज लो, जब बॉडी के ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है वो जब लो हो जाता है, कम हो जाता है, तो क्या हो जाती है कि ग्लूकागॉन जो है वो सिक्रेट हो जाता है। तो ग्लूकागॉन क्या करता है कि ये जो मसल और लीवर सेल है इन पे एक्ट करता है कि वहां पर जो ग्लाइकोजन स्टोर्ड है इनकी ब्रेकडाउन करता है और फिर जो ग्लूकोज है वो क्या करता है, इनको ब्लड में रिलीज कर दिया जाता है। और ये ग्लूकोज जब ब्लड में रिलीज हो जाता है तो क्या होता है कि ब्लड में ग्लूकोज कंसंट्रेशन है वो दोबारा नॉर्मल पर आ जाती है। तो ये दोनों हार्मोन जो है वो क्या करते हैं, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखते हैं, नॉर्मल लेवल पर रखते हैं। तो अगर कभी कभी किसी डिजीज की वजह से या जेनेटिकली ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस जो है ये इनके जो सेल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं। तो जब सेल्स डैमेज हो जाते हैं तो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होता, और जो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होता तो ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है वो हाई हो जाता है। और इस कंडीशन को क्या कहते हैं, इस कंडीशन को डायबिटीज कहते हैं। डायबिटीज मेलिटस। तो डायबिटीज हमारे पास क्या है, जो नॉर्मल हम इनको शुगर की बीमारी कहते हैं। तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो जाता है और इस कंडीशन, इस डिजीज को हम क्या कहते हैं, इनको डायबिटीज कहते हैं। इनके बहुत से नुकसान है फिर। तो डायबिटीज हमारे पास, अच्छा मैं थोड़ा इनको डिटेल कर लूं कि डायबिटीज जो है ये तो शुगर की बीमारी है। तो ये हमारे पास 2 टाइप्स हैं इनके। जो हमारे पास टाइप 1 है, टाइप 1 उनमें क्या होता है कि जो इंसुलिन है या तो ये बिल्कुल सीक्रेट नहीं होता और या फिर इंतहाई कम अमाउंट में सीक्रेट होता है। तो ये या सीक्रेट नहीं होता और या फिर इनकी अमाउंट कम होती है। तो ये जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है इनको नॉर्मल नहीं रख सकता और फिर ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है वो हद से ज्यादा बढ़ जाता है। तो टाइप 1 में हम क्या करते हैं कि जो बाहर से इंसुलिन की इंजेक्शन हम लगा लेते हैं तो इंसुलिन फिर अपना फंक्शन करता है और बॉडी जो ग्लूकोज लेवल है इनको
ब्लड ग्लूकोज लेवल है इनको नॉर्मल रखता है। तो टाइप 1 में हम बाहर से इंसुलिन इंजेक्ट कर सकते हैं, ये इतना डेंजरस नहीं है फिर तो। और दूसरा हमारे पास जो है वो क्या है, टाइप 2। तो टाइप 2 में क्या होता है कि बॉडी में तो इंसुलिन बनता है, लेकिन जो रिसेप्टर्स होते हैं सेल पे, लीवर में और जो दूसरे सेल्स पर, वो रिसेप्टर काम करना छोड़ देते हैं। तो फिर उनके साथ इंसुलिन अटैच नहीं हो सकता, और जब रिसेप्टर के साथ इंसुलिन अटैच नहीं हो सकता, वो फिर उन सेल्स में जो ग्लूकोज है वो इतनी अमाउंट में दाखिल नहीं होता। तो इस वजह से भी ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है वो क्या हो जाता है, वो हाई हो जाता है। तो टाइप 2 में इंसुलिन तो बनता है, लेकिन इनके रिसेप्टर काम नहीं कर सकते। तो इस वजह से हम बाहर से भी जो इंसुलिन है वो भी इंजेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बॉडी में तो खुद इंसुलिन बनता है लेकिन रिसेप्टर्स डैमेज हैं। तो टाइप 2 जो है ये थोड़ा डेंजरस है, क्योंकि इनका फिर इलाज कोई नहीं है। तो ये तो 2 टाइप्स है डायबिटीज के। अब जो डायबिटीज, अच्छा टाइप 1 में जो है इनमें हम बाहर से इंसुलिन इंजेक्ट करते हैं। तो ये मैं आप लोगों की नॉलेज के लिए बता दूं कि इंसुलिन फिर हम कहां से लेते हैं। तो इसके लिए जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, इनकी मदद से, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम इंसुलिन को प्रोड्यूस करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं। तो क्या करते हैं कि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, ये बैक्टीरिया है। तो इनमें तो 2 डीएनए होते हैं, एक सेंट्रल डीएनए होता है और दूसरा हमारे पास एक सर्कुलर डीएनए होती है जिनको प्लाज्मिड कहते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या करते हैं कि इंसान से जो इंसुलिन की जीन्स हैं वो वहां से लेकर इस प्लाज्मिड में वो जो इंसुलिन के जीन्स है वो इसमें इंजेक्ट कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर जो इंसान के इंसुलिन वाले जीन है वो आ गए। तो जब बैक्टीरिया बाइनरी फ्यूजन के जरिए मल्टीप्लिकेशन करता है तो ये जीन्स भी इनके साथ डिवाइड होते हैं, और हर बैक्टीरिया फिर छोटे थोड़े अमाउंट में इंसुलिन बनाता है, और हम इन इंसुलिन को फिर लेकर जो डायबिटीज पेशेंट होते हैं इनमें हम फिर इनको इंजेक्ट करते हैं। तो इंसुलिन हम यहां से लेते हैं इन बैक्टीरिया की मदद से, सही है। अब जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल है इनको कैसे चेक किया जाता है, तो इनके लिए एक टेस्ट किया जाता है जिनको हम बीजीसी कहते हैं। तो बीजीसी का मतलब है ब्लड ग्लूकोज कंसेंट्रेशन। तो इन टेस्ट की मदद से हम जो ब्लड ग्लूकोज कंसेंट्रेशन है इनको चेक कर सकते हैं, और ये टेस्ट जो है यूजुअली खाने के 8 और 10 घंटे बाद होता है। तो इस टेस्ट के मुताबिक कि अगर आपका जो, अच्छा इनके कुछ मेजरमेंट्स हैं, अगर ये अमाउंट्स हैं तो इस अमाउंट के जरिए हम जो बीजीसी टेस्ट हैं इनको मालूम कर सकते हैं कि अगर आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो 70 से 99 मिलीग्राम है पर 100 ml ब्लड, तो ये हमारे पास क्या है, ये नॉर्मल है। अगर इनकी अमाउंट 100 से लेकर 125 मिलीग्राम तक है 100 मिलीलीटर ब्लड में, तो ये प्री डायबिटीज है, ये मतलब डायबिटीज के बिल्कुल नजदीक है। लेकिन अगर जो ग्लूकोज है ये 126 मिलीग्राम से या इससे ज्यादा है 100 मिलीलीटर ब्लड में, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डायबिटीज है। तो इस टेस्ट की मदद से हम जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो मेजर कर सकते हैं। तो ये पेंक्रियास का टॉपिक था। इंशाल्लाह फिर हम जो नेक्स्ट ग्लैंड है इनको डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो, ये टॉपिक अच्छा लगा तो आप इनको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे जो अगले लेक्चर्स हैं वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।